आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन रोड बाय होल्डिंग एन अम्ब्रेला एट राइट एंगल टू द horizontal surface in order to protect himself from rain falling at a speed of 10 meter per second when the velocity of wind is 0. Suddenly wind begins to flow at a speed of 20 meter per second 30 degree south of west. Now by what angle the person has to rotate his umbrella in order to protect himself from rain. देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बंदा है, ठीक है, वो अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से सरफेस पे, ठीक है, अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ है और बारिश हो रही है ऊपर से, ठीक है, और जो बारिश हो रही है, जो रेन है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बना के अभी अम्ब्रेला को होल्ड करके है। जब विंड स्पीड 0 थी तो ऐसा सीनेरियो था। फिर क्या हुआ, विंड ब्लो होना स्टार्ट हो गई। अब विंड किस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे वो आदमी छतरी लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर जाके देख रहा हूँ तो यहाँ पे छतरी लेके खड़ा है। ऊपर जाके देख रहा हूँ तो ये डायरेक्शन मेरा ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, एंड दिस इज वेस्ट। और उसने बोला कि 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से 30 डिग्री साउथ की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी रेन जो गिर रही है वो कुछ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मेरे रेन गिर रही है, ठीक है, और हवा चल रही है मेरी कुछ इस डायरेक्शन में। यानी अगर मैं बात करूँ तो रेन और जो विंड है इसके बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि रेन मेरी कुछ इस तरीके से गिर रही है और विंड मेरी कुछ इस डायरेक्शन में चल रही है, उसके लिए तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विंड, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो वो 30 डिग्री पे है। इतनी बात समझ आ रही है? आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि मैं जब ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे को डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से दिखेंगे, चारों डायरेक्शंस, ठीक है, और रेन जो है ऊपर से गिर रही है यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और वो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, सॉरी 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है, तो कुछ इस डायरेक्शन में गिर रही होगी। तो रेन के लिए अब क्या होगा कि जब रेन पहले तो इस तरीके से गिर रही थी, अब रेन गिरना स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि पहले जो रेन गिर रही थी वो ऐसे डायरेक्शन में थी और उसको अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड की स्पीड मिल गई। तो विंड कितने से चल रही थी, 20 मीटर पर सेकंड से, और रेन पहले कितनी स्पीड से गिर रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से। तो रेन की स्पीड तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो विंड की स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में मिल गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली रेन किस डायरेक्शन में गिरने लग जाएगी, मेरी इस डायरेक्शन में, और कुछ एंगल ये मान लेता हूँ मैं थीटा अल्फा, मतलब कुछ भी, ये थीटा बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। इस डायरेक्शन पर अभी मेरी रेन गिरना स्टार्ट हो गई, तो ये मेरे रेन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर स्पीड की बात करूँ तो वो 10 मीटर पर सेकंड से गिर रही है, और हॉरिजॉन्टल में वो गिर रही है 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड रेन की इतनी है, ठीक है। तो अब मुझसे ये पूछ रहा है कि इसको कितना डायरेक्ट, मतलब कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा इस अम्ब्रेला को कि वो रेन से बच सके, ठीक है। तो अगर इसको मैं देखूँ तो ये किस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अम्ब्रेला अभी मेरा कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और अब मुझे रेन से बचना है, तो यानी कि जो अम्ब्रेला है मेरा ये इस डायरेक्शन में हो जाना चाहिए, रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि रेन से बच सके। तो इस अम्ब्रेला को इतना डिग्री रोटेट होना पड़ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा डिग्री, ठीक है, इतना रोटेट करना पड़ रहा है, और ये थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ से मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस है 10, तो यहाँ से टेन थीटा आ गया मेरे पास इक्वल टू 2, और मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास वो एंगल, जितने एंगल से वो जो पर्सन खड़ा है उसको अम्ब्रेला को रोटेट करना पड़ेगा ताकि वो रेन से बच सके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शंस में अगर देखूँ तो ऑप्शन नंबर 2 में मुझे गिवन है tan इनवर्स 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मेन कॉन्सेप्ट बस इसी चीज़ को ध्यान में रखने का था कि जो हम डायरेक्शंस ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसमें जनरल गलती एक ही होती है कि हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन लेते हैं वो वर्टिकल प्लेन में ही ले लेते हैं, ठीक है, इसको ईस्ट ले लेते हैं, इसको वेस्ट ले लेते हैं, और ये नॉर्थ साउथ ले लेते हैं। तो जनरल गलती हम ये कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रेन हमारी पहले ऐसे गिर रही थी, और इस डायरेक्शन में उसको जब विंड मिलने लग गई तो ऐसे उसकी विंड मिलने लग गई हमें
20 मीटर पर सेकंड से और ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो देन हम जनरली इसके कंपोनेंट्स कर जाते हैं, लेकिन वो गलत तरीका होता है, ठीक है। और आई एम श्योर कि उस तरीके से करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा और आप गलत आंसर मार्क करके आओगे, ठीक है। तो जनरली बस इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना होता है कि ये प्रैक्टिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, तो हम जो डायरेक्शंस हैं उनको भी प्रैक्टिकल सेंस में लें कि जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम डायरेक्शंस किस साइड में मानते हैं, हम अर्थ के प्लेन में ही मानते हैं, ना कि स्काई की तरफ और मतलब ऊपर नीचे डायरेक्शंस नहीं मानते ना हम, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखने का था। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।